नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस ख़ास शो में। और हम बात करेंगे क्रिकेट की। और क्रिकेट में बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खेल विशेषज्ञ नीरज प्रसाद जी। नीरज जी, आपका स्वागत है। मैं सीधे आता हूं अभी के मैच पर जो हमारा चल रहा है नीदरलैंड बनाम भारत का। किस तरीके से ये जो एक टारगेट दिया गया है, आपको लगता है कि क्या ये टारगेट कुछ बढ़ सकता था, या ये जो नीदरलैंड की गेंदबाजी है ये वाकई इतनी कसी हुई रही? नहीं, देखिए, नीदरलैंड्स के पास इस टाइम 4 पेस बॉलर्स हैं जो कि वर्ल्ड क्लास हैं। मीकरन है जो दोनों साइड मूव करते हैं, 145 प्लस पे बॉल करते हैं। क्लासन है जो अराउंड 140 पे बॉल करते हैं। ओबीक है जो कि भी 135 टू 140 उनकी यॉर्कर अच्छी होती है। तो हमेशा नीदरलैंड्स ने दूसरी टीम को कभी भी ज्यादा रन बनाने नहीं दिया। हमेशा उनकी बैटिंग वीक होती है। तो भारत को जो शुरू से पता था कि एक तो उनके जो बैट्समैन कॉन्फिडेंस में नहीं थे अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि बैटिंग अच्छी नहीं की थी, तो दे नीडेड टाइम ऑन द पिच। और 160 का टारगेट वेरी वेरी सेफ टारगेट अगेंस्ट नीदरलैंड्स, क्योंकि जो उनकी बैटिंग है, अगर हम बात करें, सिर्फ 2-3 प्लेयर तक सीमित रहती है। और वो 2-3 प्लेयर्स अगर चले जाएंगे, और जैसे भारत का स्कोर, उनका स्कोर 51 फॉर 3 है, अब उनके लिए 120 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो डीट थे, ऑफ थे और सिंह थे, जो 3 मेन प्लेयर्स है जो कि रन बना सकते थे, वो तीनों आउट हो चुके हैं। अब उनसे 120 रन का भी टारगेट नहीं पहुंच सकते। तो इंडिया की बहुत सोची समझी चीज थी कि विकेट नहीं खो, साउथ अफ्रीका की तरह 210 220 बनाने की जरूरत नहीं है, 160 से ऊपर पहुंचो। फ्रैंकली वो तो लास्ट में सूर्य कुमार यादव ने आके जो हिटिंग की, और पिछले हफ्ते हम लोग चैनल में बोल चुके थे कि अगेंस्ट नीदरलैंड्स, क्योंकि उनकी बॉल लो आती है और वो स्कूप शॉट्स बहुत इफेक्टिव होंगी, और जहां बॉल लो आती है तो हमारे बैट्समैन उनको अच्छी तरह से खेलते हैं। और जो केएल राहुल आउट हुए, पिछली बार भी मैंने बताया था, केएल राहुल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो इनकमिंग डिलीवरी है वो उनको कष्ट देती है। और मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि वो स्विंग में फंस जाते हैं, बिकॉज वो बॉल को बहुत जल्दी देखते हैं। तो उसके कारण अगर ऋषभ पंत एज ओपनर आए, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी होगा, और उसके बाद 2 डाउन पे अगर केएल राहुल आए, तो सडनली टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि केएल राहुल के पास भी सूर्य कुमार यादव की तरह 360 डिग्री कहीं से भी चौके छक्के निकाल सकते हैं। शुरू में जो स्विंग होती है, कट हो जाती है, उसमें वो आउट हो जाते हैं, और अगर बच जाते हैं फिर तो वो बड़ा स्कोर करते हैं। तो आज की रणनीति मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जिस तरह से पेस किया। 10 ओवर में अगर आप कोई ध्यान दे, आज 9 ओवर में तो 54-55 रन थे, 10 ओवर में भी जाके 65 रन बने हैं, और उसके बाद भी दैट मीन नेक्स्ट 10 ओवर्स में भारत ने 175 किया है। दैट मीन 114 रन बनाए हैं लास्ट के 10 ओवर्स में। सो स्ट्रेटजी वॉज वेरी फाइन। और यहां पर जो मैं देख रहा हूं 53 फॉर 3 हो गया। और मुझे दूसरी चीज बड़ी अच्छी लगी, जो मुझे कप्तानी में कमी लगी थी पाकिस्तान के खिलाफ, कि हमारा जो नंबर 1 बॉलर अक्षर पटेल, उसको पाकिस्तान के खिलाफ 3 छक्के मार दिए गए, और उसके बाद उसको बॉलिंग नहीं दी गई। ये गड़बड़ था। आज अक्षर पटेल ने देखिए 2 विकेट ले लिए हैं। अश्विन के साथ मुझे एक थोड़ी सी चीज प्रॉब्लम लग रही है कि अश्विन अभी भी, इन लोग को जब इतना बड़ा टारगेट है, तो अश्विन रन रोकने के लिए क्यों बॉलिंग कर रहे हैं? व्हाई नॉट इज बॉलिंग टू टेक विकेट? अभी भी उनकी फ्लैटिश वेरिएशन है, आप उनके खिलाफ रन नहीं बना सकते। परंतु आई डू नॉट नो, थिंक टैंक को बोलना चाहिए, अश्विन यू बेटर स्टार्ट पिकिंग विकेट्स, क्योंकि अक्षर पटेल कभी बॉलिंग ऐसी होती है जो कि विकेट लेने वाली नहीं होती है, वो रन रेट को कंट्रोल करते हैं कि उनको मारने के चक्कर में कोई जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी अक्षर पटेल एक ऐसे बॉलर है जो रन रोकने के लिए बॉलिंग करते हैं, ना कि विकेट लेने के लिए। तो अश्विन दूसरी तरफ से अगर दूसरे स्पिनर है, तो उनको ऐसी बॉलिंग करनी चाहिए कि लोग थोड़े रिस्क लें और आउट हों। वहां की बाउंड्रीज भारत की तरह छोटी बाउंड्रीज नहीं है, जहां पे कि छक्का ही पड़ जाएगा। आपका जरा सा भी मिस टाइम होगा तो लोग कैच पकड़ लेंगे। तो ये मुझे बस रणनीति में कमी लग रही है, बाकी सब रणनीति ठीक है। विराट कोहली ने पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से खेला और आज के मैच में जिस तरीके से खेला,
तो हमारी आपसे चर्चा लगातार हुई थी और आप बता भी रहे थे कि उनको एंकर की भूमिका में रहना चाहिए और फिर बाद में ज़रूरत के हिसाब से गियर बदलने चाहिए। तो मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा देखकर कि बिल्कुल। और इनफैक्ट जो यहां पर आपके चैनल में हमने बात की, 20 बॉल तक रन बॉल खेल रहा है और दोनों मैच में उन्होंने यही किया, 20 बॉल तक कोई रिस्क नहीं। और उसके बाद उनके पास देखिए वो जिस कैलिबर के हैं, जिसके उनकी फिजिकल फिटनेस है, हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। और अब तो बहुत चर्चा हो चुकी है, बट तब भी मैं भी चर्चा करने से रोकूंगा नहीं। हारिस राव के खिलाफ जो 5th और 6th बॉल पे जो छक्के लगे थे, देखिए 5th बॉल पे जो छक्का लगा था, मेरे लिए वो बायोमैकेनिक्स के लिए एक अलग चीज है कि एक पेस बॉलर को आप स्वाइप करके आप में वो पावर कहां से आएगी, वो 6 आ जाएगा। क्योंकि यहां पर ना बॉडी वेट लगता है, ना कमर का लगता है और ना आर्म का लग पाता है, क्योंकि तेज बॉल है। हम लोग तो यूं करते हैं तो बॉल इधर मारने बजाय बैट घूम जाता है, पीछे चली जाती है। तो उसको 6 मारना सामने, और पूरी बैकलिफ्ट भी नहीं थी, तो किस तरह से उन्होंने 6 मारा, बायोमैकेनिक्स के हिसाब से कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैं जब पेस बॉलर था, मैं इसी बॉल पे लोगों से, मैं इनफैक्ट सीधा बीमर मारता था। उस टाइम था हमें दिल्ली में मशहूर या बदनाम कहा जाता था कि मैं बीमर मारता था, और तब तक कोई बीमर का रूल नहीं था नो बॉल का, तो उस पर लोग यूं ही मारना पड़ता था और लोग की सीधे बॉल टंग जाती थी। मैंने बहुत विकेट लिए इस तरह की बॉल से। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये शॉट कैसे लगी, भगवान ने पहुंचाई जो भी पहुंचाई, और उन्होंने खैर मैच जिता दिया। और उन्होंने अपने आप को क्रेडिट किया कि वो उनके T20 कैरियर की सबसे अच्छी इनिंग है। उससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? बट हमें यहां पे अच्छा लगा, अगर सब लोग दर्शक ध्यान दें, कि पिछली बार मैंने जो बोला था, पाकिस्तान की टीम हमसे सुपीरियर टीम है 3:2। हमने कहा था कि उनकी बॉलर्स यहां पर आते हैं, हमारे प्लेयर इस तरह से करेंगे तो आउट होंगे। मैंने स्काई के लिए भी बोला था वो आउट होंगे क्योंकि उस बॉल को नहीं खेल सकते। मैंने बोला था शादाब इज अ गुड बॉलर, वो ज्यादा 30 रन से ज्यादा देंगे नहीं, उन्होंने सिर्फ 24 रन दिए। और भारत एक ही तरीके से जीत सकता था, चेस करते हुए, और विराट कोहली और अपने मैच विनर्स भी मैंने बताए थे, विराट कोहली और पांड्या ही हमको मैच जिता सकते हैं। और विराट कोहली को पहले शीट एंकर। अब इसमें मैं बता रहा हूं मैंने चेजिंग में क्यों ऐसा बोला था। देखिए, अगर ये चेज नहीं होता, फर्स्ट इनिंग हो रही होती, तो विराट कोहली ना पांड्या में इतनी पेशेंस होती, उनको लगता है स्कोर बहुत कम जा रहा है, वो मारने के चक्कर में आउट हो गए होते। तो फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग का फर्क यही होता है कि फर्स्ट इनिंग में आदमी सोचता है कि यार ये तो मैं बहुत कम बन रहा है स्कोर, अब वहां पे उसको टारगेट पता है कि लास्ट के 3-4 ओवर में भी मैं मार दूंगा तो भी पहुंच जाएगा। अभी तक यहां तो उसके सामने, इसीलिए ये फोकस। मतलब अगर पांड्या की इनिंग आप देखें, 35 बॉल में 40 रन, इट्स टू स्लो टू चेस थिंग। और अगर लास्ट के 4 ओवर हटा दें तो इनकी भी गेंद, मतलब विराट कोहली का भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं था। अगर ये फर्स्ट इनिंग होता, वो मारने के चक्कर में पहले ही आउट हो गए होते। ऐसी इनिंग नहीं खेल सकते। तो ये थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है जो मैं बताना चाहता था कि ये हम लोग ने प्रेडिक्शन क्यों किया था। मैं वैसे भी प्रेडिक्शंस के लिए जाना चाहता हूं, और आपके सामने मैंने नीदरलैंड्स को बोला था कि हम लोग, भारत आराम से जीतेगा। और अभी जो मैंने भी बोला है कि 120 रन नहीं बनेंगे उनके, क्योंकि उनके जो बैट्समैन है, इट इज वेल विजिबल। 4 विकेट आउट हो गए, चौथा विकेट गिर गया। चौथा विकेट भी गिर गया, वो गिरेंगे। उनके जो मेन 3 बैट्समैन थे उनको आउट किया, और अक्षर पटेल को लाना, उसको भी कॉन्फिडेंस देना, क्योंकि उस दिन जो इफ्तिकार ने जो छक्के मारे, और यहां पर मुझे थोड़ा सा अक्षर पटेल का कमी लगी। क्योंकि अक्षर पटेल क्या है, सबको पता है, वो यूं आते हैं और डार्ट इन करते हैं आपके पैड पे। तो उस दिन इफ्तिकार ने क्या किया, वो थोड़ा हट गए पहले ही, कि वो डार्ट इन ही करेंगे और पूरा स्विंग, क्योंकि विकेट पे ही गेंद आएगी। तो वो जो लास्ट सेकंड में, मेरे ख्याल से स्पिनर को, तो जडेजा में स्पेशल चीज थी कि अगर बैट्समैन मूव कर रहा है तो आप बॉल को चेज करिए, अपनी उसी स्लॉट में नहीं फेंकिए। तो मेरे ख्याल से अक्षर पटेल में वो अभी मोमेंट्री नहीं है कि बैट्समैन का क्या चहलकदमी कर रहा है, अपने बॉलिंग की लाइन उसके हिसाब से बदलें। शायद अक्षर पटेल में अभी ये कमी है, और इनको ये नेट पे प्रैक्टिस करानी चाहिए। बैट्समैन मूव करे और वो लास्ट सेकंड में सिर्फ अपने, हम लोग बोलते थे इसको, शोल्डर से आप लाइन चेंज करते हो,
आर्म से करोगे लेंथ बदल जाती है। तो अगर आपको लाइन बदलनी है, आपको अपने शोल्डर का इस्तेमाल करना होता है लाइन बदलने के लिए। जो मैं लेफ्ट आर्म की तरह बात कर रहा हूं, शोल्डर मैंने यूं रखा, सीधी जाती है, यूं रखा, मैं थोड़ा सा शोल्डर को यूं उड़ाया, वो बैट्समैन अगर लेग साइड के जा रहा है, और अगर वो जा रहा है तो हमको थोड़ा सा यूं करना पड़ेगा। सो देयरफॉर शोल्डर से वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये अक्षर पटेल में थोड़ी टेक्निकल कमी हमको नजर आई। आपने बड़ी अच्छी बात कही, और चूंकि अक्षर पटेल का तजुर्बा कम है कहा जा सकता है, तो वो अभी समय लेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। आप बात कर रहे थे ऋषभ पंत की, तो अभी भी कार्तिक हैं टीम में मौजूद हैं, और क्या आपको लगता है कि अभी कार्तिक और एक दो जो मैच आगे हैं उसमें कंटिन्यू रहेंगे, या ऋषभ पंत को मौका दिया जाएगा? देखिए, मैं कार्तिक का फैन नहीं हूं। अब अगर आप ध्यान दें, मैंने यहीं पे बोला था, कार्तिक को अगर उसकी बॉडी पे बॉल करें तो हमेशा बॉडी पे क्या होगा, वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जो फुल टॉस, जिसपे वैसी गेंद आई थी जिसपे कि विराट कोहली ने छक्का मारा था, उन्होंने सिर्फ सिंगल लिया था, और फिर बॉडी पे गेंद आई तो वो आउट हो गए। वो बॉडी पे देखिए, वो हाथ यूं खोलते हैं, जब बॉडी पे आती है उनका हाथ खुलता नहीं है, वो चहलकदमी करते हैं। तो इसके कारण जब चहलकदमी करते हैं तो आपकी बॉडी पे आएगी तो आपका हाथ यूं जाएगा। जो लोगों को, जब मुझे पता है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों ने भी उनको रीड किया था, तभी उन्होंने उनको बॉडी पे गेंद की। तो जब इतनी बड़ी वीकनेस आपकी है और आप 35 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, अब आप उतनी तेज चहलकदमी नहीं कर सकते। तो पेस बॉलर होता है कि वो रिदम पे आ गया तो अपना लाइन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो हिल के रूम बना के वो कर लेते हैं। तो पर क्या मैं उनको ट्रस्ट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। और अगर व्यक्ति में ट्रस्ट नहीं है तो मैं उनको टीम में क्यों रख रहा हूं? अब उनका भी ये कहना आ गया कि दिनेश कार्तिक ने कहा कि पहले अश्विन ने कहा कि मैं जब जा रहा था, मैं दिनेश कार्तिक को गालियां देके जा रहा था, और बाद में दिनेश कार्तिक ने उससे माफी मांगी। अगर एक बॉलर बैट्समैन के लिए बोल रहा है कि क्या बेवकूफी की, अब देखिए अश्विन ने किस तरह से मूव किया, दैट शोज प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो क्या दिनेश कार्तिक नहीं कर सकते थे? वो प्री मेडिटेटेड शॉट्स मारते हैं, अडेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए मुझे वो एज अ बैट्समैन उतने पसंद नहीं आते हैं कि मैं उनको ट्रस्ट कर सकूं कि वो भारतीय टीम में का हिस्सा होने भी चाहिए। प्री मेडिटेटेड के लिए देखिए, इफ्तिखार ने प्री मेडिटेटेड अक्षर पटेल को टारगेट करके मारे। इस बीच आपको बता दें एक विकेट और गिर गया है, 13 ओवर में 65 रन पे 5 विकेट हो गए हैं। जो मैंने आपको बताया था, आई नो टीम्स स्ट्रेंथ वीकनेसेस थ्रू एंड थ्रू, कौन सा व्यक्ति कैसे, इसीलिए शायद दर्शकों को पसंद आएगा हम लोग का टेक्निकल। बट हम लोग सबकी थोड़ा कहा जाता है कि मेरे लिए, कि जो भी लोग मेरा यूट्यूब पे से सुनते हैं, कि तुम जो इंजॉयमेंट किल कर देते हो, तुम बता देते हो ये होगा, तो एक्साइटमेंट तुम खत्म कर देते हो। बट मेरे जैसे एक्सपर्ट का यही फायदा है कि आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। अगर मैं डंके की चोट पे कह गया था कि शादाब 30 रन से ज्यादा भारतीयों के अगेंस्ट नहीं देंगे, और 4 ओवर में उन्होंने सिर्फ 24 रन दिए, मैं यहां पे आपको आके बोल गया था कि शाहीन अफरीदी अभी इंजरी से आए हैं, अभी वो बॉलर नहीं रहेंगे, और वो बॉलर नहीं थे, तो दैट इज माई टेक्निकल एक्सपर्ट। मैं बोल रहा हूं, मैं प्लेयर रहा हूं, साथ साथ साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, और अच्छे लेवल का विद्यार्थी रहा हूं। मतलब आई एम नोन फॉर माई आई एम एन एजुकेशनिस्ट, तो मैं फंडामेंटल से बात करता हूं, और शायद इन दोनों का मिश्रण होने के कारण मेरी टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा होती है। खिलाड़ी और पढ़ाई दोनों का मैं साथ इस्तेमाल करता हूं, इसीलिए शायद मैं सटीकता से बात करता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे ये नीदरलैंड जैसी टीमें हैं, तो क्या इनको T20 में लेना आप तर्कसंगत समझते हैं, या लगता है कि इनके लिए कुछ और अभी अलग से कुछ कराया जाए और फिर इनको लेकर आया जाए? नहीं, मैं चाहता हूं कि ये टूर्नामेंट, अदरवाइज इनको खेलने का मौका कैसे मिलेगा? देखिए, अगर आप ध्यान दें, 2011 में आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया था। उसके बाद से अब आयरलैंड की टीम में कितने प्लेयर्स हैं जो कि 130-140 पे गेंद फेंकते हैं, जो अच्छे बैट्समैन हैं, क्योंकि पूरे देश में कल्चर आ जाता है।
और एक वो कल्चर डेवलप हुआ। वनडे टूर्नामेंट पे भी वो गए, इंग्लैंड 2-1 हारे, तो हर बार वो लोग बेटर पे बेटर किए जा रहे हैं, एक कल्चर डेवलप हुआ है। अब आप देखेंगे, देखिए मैं यूएई की बात नहीं करता, वो लोग प्लेयर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। नीदरलैंड ने जो अभी तक किया है, इसके बाद आप जाइए देखिएगा, नीदरलैंड, अगर सबको पता है कि दे आर वेरी गुड इन विंटर ओलंपिक्स, दे आर वेरी गुड फुटबॉल टीम, वेरी गुड हॉकी टीम, अब क्रिकेट में भी वो अच्छा करेंगे। उनको एक स्वाद लग गया है, सच अ स्पोर्टिंग नेशन इज देयर, वो अब अच्छा करेंगे। और क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं हो रहे हैं? अगर मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश के साथ, जो मैंने लिखा भी था, थोड़ा सा टारगेट, ये सिर्फ 9 रन से ही तो हारे, और 9 रन इनके एक ओवर में 2 रन आउट हुए। अगर 2 रन आउट नहीं होते तो ये हो सकता था वो बांग्लादेश को हरा भी देते। सो देयरफॉर बांग्लादेश कितने समय से है, कितनी बार एशिया कप जीत चुकी, पाकिस्तान से ज्यादा एशिया कप बांग्लादेश ने जीते हैं, तो उनको इस तरह से ये तंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड साइन। अब हम जो उधर बात कर रहे हैं नामीबिया की, तो नामीबिया हमेशा साउथ अफ्रीका की कॉलोनी के रूप में जाना जाता था, बट अब वहां पे भी लोग उभरेंगे और अच्छा करेंगे। एंड अफगानिस्तान इसी स्तर से आया है, और अफगानिस्तान टीम को मैं दाद देता हूं, वो भारत में प्रैक्टिस करते हैं, देहरादून में प्रैक्टिस करते हैं, देश का उनका बुरा हाल है। अब आप देखिए ऐसे लोगों को आप कैसे हतोत्साहित कर सकते हैं, एंड इट्स गुड फॉर द गेम। जो आज भारत ने प्रैक्टिस की है इनके साथ, रोहित शर्मा ने 50 बनाया, टच में आए हैं। अगला मैच साउथ अफ्रीका का, अगेन मैं बोल रहा हूं, आसान नहीं होगा। खैर हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं आपसे और चर्चा चाहता हूं इसी बारे में कि जो आपने कहा, अब जैसे श्रीलंका भी घरेलू हालात से जूझ रहा था, बीच में वेस्ट इंडीज़ में बोर्ड के साथ उठापटक रही, तो क्या खेल पर इसका भी प्रभाव आता है बोर्ड के साथ, या जो वहाँ के मौजूदा देश में स्थिति रहती है? बिल्कुल, बहुत आधार रहता है। देखिए, आपको पीस ऑफ माइंड से खेलना होता है। अगर सबको, मैं एक सिंपल छोटी चीज बता रहा हूं, सुरेश रैना ने सडनली कहा मैं वापस आ रहा हूं क्योंकि उनके घर में उनके अंकल की क्रिमिनल्स ने डेथ कर दी थी। अगर आप जिनको जानने वाले हैं उनके साथ प्रॉब्लम आ रही, जिस शहर में रहते हैं वहां प्रॉब्लम आ रही, आप एकाग्रता के साथ कैसे खेल सकते हैं? देन फाइनेंशियल, अगर आपको पता है कि भाई क्रिकेटर्स की लाइफ कितने साल की होती है, सबको पता है, 5 साल, और बहुत अच्छे प्लेयर ही होते हैं जो कि 10 साल तक खेलते हैं। बिल्कुल। वेस्ट इंडीज के साथ सारी प्रॉब्लम यही हुई कि जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स, क्योंकि वो बोर्ड एक कंट्री तो है नहीं, 10 कंट्रीज थे, आपस में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं था, आपस में वो लोग कोऑर्डिनेट करके लीग अपनी अच्छी बनाते नहीं थे, तो ना उनको स्पॉन्सर्स मिल पाते थे। जब पैसे ही नहीं मिलेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि उन्होंने कहा ना 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 ना, हम क्रिकेट क्यों खेलें, हम दूसरे खेल खेलें, छोटे से लेवल में फुटबॉल खेलने पे हमको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। इसीलिए अगर आप देखें कि क्रिस गेल ने कहा हम देश के लिए नहीं खेलेंगे, लीग खेलेंगे। आंद्रे रसेल ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, हम लीग खेलेंगे। मलिंगा को बोर्ड ने ज्यादा बोला, उन्होंने कहा मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, मुझे सिर्फ आईपीएल खेलना। अब आईपीएल वगैरह ऐसी जगह हैं, तो अभी मैं आज आईपीएल पे भी एक चर्चा करूंगा कि आईपीएल कैसे बदल गया, मुझे कितना अच्छा लगता है। तो देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, जब हम लोग यंगस्टर थे तो सारे भारतीय क्रिकेटर, इवन हमारे सुनील गावस्कर जाते थे सोमरसेट खेलने, और बड़ा प्राइड होता था कि हमारा भारतीय कोई काउंटी क्रिकेट खेलने जा रहा है। स्टॉइनिस ने 17 बॉल में 50 बनाए, जो फास्टेस्ट एवर है, और उसने थैंक्स कहा कि ये आईपीएल था जहां पे मेरे डिफरेंट कोचेस ने मुझे जिस तरह से ट्रेन किया, मेरा क्रिकेट का आउटलुक बदला कि आज मैं ये इनिंग खेल रहा हूं। हेजलवुड को 2019 की वनडे टीम में नहीं रखा गया था, आप देखिए। और अब हेजलवुड ने यही कहा था कि मैं आईपीएल, उसके बाद वो आईपीएल खेलने आए। आईपीएल खेलने के बाद अब वो टीम में, उन्होंने बोला आईपीएल में आई हैव लर्न्ड हाउ टू कंट्रोल माय पेस, हाउ टू
विच एरिया, अदरवाइज उनका पता था कि वो आएंगे, शॉट ऑफ लेंथ गेन करेंगे, टेस्ट मैच में बहुत इफेक्टिव थी। यहां पे वो टेढ़ी बेढ़ी शॉट मार के हमेशा उनको रन पिट जाते थे, वो ऑस्ट्रेलिया टीम में नहीं आते थे। आज जो वो ऑस्ट्रेलिया टीम में है उसको किसको देन दे रहे हैं? आईपीएल को। तो टुडे आईपीएल जो है वो हर कंट्री का ड्रीम है डेस्टिनेशन। भारत इज अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर क्रिकेटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हम जैसे जो 50+ हैं जिन्होंने भारत का वो हाल देखा है और आज देखते हो, बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी प्राइड आती है कि भारत इस स्थिति में पहुंचा है। अब एक ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद भी हम क्रिकेट पर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम क्रिकेट पर बात कर रहे हैं लगातार और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नीरज प्रसाद जी, जो खेल विशेषज्ञ हैं। नीरज जी, हमारा जो मैच है साउथ अफ्रीका से भी होगा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यही टीम रहेगी जो अभी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मैच भी हम जीत गए हैं, ये जो विजेता टीम है, या कुछ परिवर्तन आप चाहते हैं कि कुछ हो उनके हिसाब से? देखिए, जैसा मैं राहुल द्रविड़ जी को जानता हूं, कोई चेंज नहीं होगा। वो कंजर्वेटिव व्यक्ति हैं। और अगर मैं क्या चेंज चाहूंगा, सबसे पहले मैं हमेशा टीम के अनुसार बात करता हूं। वहां पे क्विंटन डी कॉक हैं जो कि थोड़ी सी भी राइजिंग बॉल को बहुत अच्छी मारते हैं, वो कट एंड पुल दोनों करते हैं। और भुवनेश्वर कुमार की गेंद जो होती है वो बिल्कुल ज्यादा हाई आती नहीं, कट के लिए पुल के लिए होती है। सो मैं भुवनेश्वर कुमार को नहीं रखना चाहूंगा। देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी वो पेस थोड़ी कम है, तो उसके कारण वो तेजी से उसको मार लेंगे। मैं चाहता हूं कि शुरुआत जो है अर्शदीप और शामी ओपनिंग की करें, क्योंकि अगर क्विंटन डी कॉक सेट हो गए तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा रन बना सकते हैं। अब आता है दूसरा प्लेयर, बवामा। हम लोग भूल जाएं, क्योंकि बवामा वो उनकी कमजोर कड़ी है। उसका काम है सिंगल देके क्विंटन डी कॉक को स्ट्राइक देना। अब सबको याद होगा जब भारत साउथ अफ्रीका से खेला था राइली रूसो, हमने कहा था बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि मैं उनको इधर तो देख रहा हूं, पहले 2 मैच में उन्होंने कुछ नहीं किया, तीसरे मैच में सेंचुरी बनाई। और उसके बाद अभी साउथ अफ्रीका का पहला मैच तो सबको पता है, जिम्बाब्वे के साथ बारिश से चला गया। सेकेंड मैच था, उन्होंने क्या धोया, सेंचुरी बनाई, फास्टेस्ट सेंचुरी बाय T20 बाय एंड साउथ अफ्रीकन रूसो ने बनाई। अब रूसो का क्या है, ही कैन हिट स्पिनर्स क्वाइट अ लॉट। तो मैं डेफिनेटली अक्षर पटेल को रखना चाहूंगा और दूसरा मैं अश्विन की बजाय चहल को लाना चाहूंगा, क्योंकि वो मारने जाते हैं और मारने जाने में स्पिन, वो चहल की जो स्पिन है, रूसो का, वो मारने जाएंगे ही जाएंगे। और अगर रूसो आउट हो जाते हैं तो जो साउथ अफ्रीका हर बार लगता है 180 से 200 तक का स्कोर करेगी, वो स्कोर कम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है मार्करम है, वो रन बॉल खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत बाद में मार सकते हैं। देन सेम वे डेविड मिलर बहुत तेज शॉट मारते हैं, तो वो भी चहल उनको आउट कर सकते हैं मारने के चक्कर में। सो देयरफॉर मैं चेंज करूंगा अश्विन की बजाय मार्करम, बट आज अश्विन ने 2 विकेट ले लिए हैं, तो हो सकता है वो भी चेंज नहीं हो। अब देखिए, अब जैसा पाकिस्तान के साथ था, सेम वे साउथ अफ्रीका के साथ भारत अंडरडॉग है। जीतना किसको है? साउथ अफ्रीका को। क्यों जीतना है? क्योंकि उनके बॉलर्स भी जो हैं, रबाडा, नोकिया तब इंजरी से आए थे जब भारत में, तो वो बॉलर नहीं थे, बट आज उनका देखिएगा क्या उन्होंने बॉलिंग की। तो सिंपल चीज ये है कि उनकी बॉलें यहां आती हैं, तो स्काई विल मिस टाइम द शॉट। विराट कोहली कैन प्ले एनीथिंग। रबाडा की बॉल अंदर आती है, दैट मीन्स केएल राहुल सस्पेक्ट हो जाएंगे, कभी भी आउट हो सकते हैं। इसके बाद पांड्या कैन हिट द बॉल, बट उनके जो महराज हैं वो भी थोड़ा वाइली बॉलर हैं, लाइक जाम्पा, थोड़ी बहुत स्पिन कराते हैं, जिसके कारण आप कैच आउट हो सकते हैं। तो पांड्या कैन बी टेकन आउट बाय महाराज। सो देयरफॉर
अगर भारत पहली बैटिंग करेगा तो क्या होगा? सेम जो पाकिस्तान के साथ है, रन बनेंगे नहीं, ब्लॉक हो जाएंगे। सिर्फ निगेटिव है, वो रन देंगे लेकिन वो विकेट ले लेते हैं, क्योंकि सडनली उसकी कोई गेंद तेज आ जाती है, वो वेरिएशन करते हैं हर्षद पटेल की तरह, कोई स्लोअर कोई इधर, तो खराब गेंद भी होती है, रन देते हैं, बट वो हमेशा 1-2 विकेट हमेशा लेते हैं। तो क्या होगा? स्कोर बोर्ड प्रेशर, और उसके चक्कर में क्या होगा? भारत तेज करने की कोशिश करेगा। अब मुझे यह भी डर लग रहा है, विराट कोहली ने 2 बार लगातार 50 बनाए हैं और वही शीट एंकर के रोल में। कब तक बकरे की मां खैर मनाएगी? कहीं उनको लगे यार मारो आज, अब तक तो हो ही गया, बाकी लोग भी मार लेंगे, क्योंकि उनको लगा होगा कि आज तो सब लोग ने रन बनाए हैं नीदरलैंड्स के खिलाफ, तो लगेगा कि बाकी लोग भी, रोहित भी फॉर्म में आ गए, सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में आए, मैं क्यों खराब करूं? तो भारत अगेन स्ट्राइक लेके टॉस जीत के सेकेंड बैटिंग करे। आज भारत ने बहुत अच्छा किया कि ऑप्टेड टू बैट, सो दैट उनको बैटिंग प्रैक्टिस मिल गई। 3 लोगों ने 50 रन किए हैं, अच्छी बात है हमारी। हाँ, तो कहीं इसमें विराट कोहली अपना ना बन जाए कि अब तो भारत की बैटिंग ठीक चल रही है, मैं तेज खेलने लग जाऊं। मैं अभी भी चाहूंगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको क्या करना चाहिए? सिंपल, अपनी भूमिका जो अभी तक निभाई है, जो शीट एंकर हम लोग एशिया कप में अगर ये वो कर रहे होते ना, तो हम लोग एशिया कप जीत के आ गए होते। बिल्कुल ठीक है। तो मैं तब से ये बात कर रहा हूं एशिया कप से कि उनको ये वाली इनिंग खेलनी चाहिए। तो देखिए, साउथ अफ्रीका का मैच बहुत क्रूशियल है और शायद ये डिसाइड करेगा कि भारत या तो टॉप में जाएगा कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। देखिए, साउथ अफ्रीका हैज लॉस्ट टू, मतलब उनका एक जिम्बाब्वे के साथ 1 पॉइंट जा चुका है, पाकिस्तान हार चुका है, बांग्लादेश का कोई चांस नहीं है वो पहुंचे, बाकी और किसी भी टीम का चांस नहीं है कि वो पहुंचेगा। तो इन तीनों टीम में से कोई 2 को पहुंचना है। अगर भारत देखिए हार गया तो उसकी 5 विन्स होंगी, 4 विन्स रह जाएंगी। पाकिस्तान ने अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा सकता है, क्योंकि क्विंटन डी कॉक, हारिस रऊफ और उनकी बॉल पे वो उस तरह की शॉट्स नहीं मार पाएंगे जो भारतीय बॉलर्स पे मार पाएंगे। सेम वे रूसो को बॉल, शादाब वगैरह और पेसर्स को नहीं मार पाएंगे। तो साउथ अफ्रीका बैट्समैन विल फेल अगेंस्ट पाकिस्तान बॉलिंग। सो आई फील साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू बीट पाकिस्तान अनलेस एंड बाबर आजम प्लेज ब्रिलियंट इनिंग, और वो भी पाकिस्तान वहां पे चेज करेगा तो जीत सकता है। फर्स्ट बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अगेंस्ट चांसेस कम है, बट मैं वेटेज साउथ अफ्रीका को दूंगा ओवर पाकिस्तान। तो अब देखिए, अगर गलती से उनके भी हो जाएंगे, अब साउथ अफ्रीका ने भारत से जीत लिया, तब क्या होगा? भारत नंबर 2 टीम आएगा। और अगर गलती से कुछ ऐसा हो गया कि भारत का भी कोई मैच हाफ पीछे चला गया, बारिश हो गई, तो फिर भारत के वारे न्यारे हो सकते हैं। बट यस, इंडिया इज इन सेमीफाइनल्स। हम तो सोचते हैं कि जो जिस तरह की इक्वेशन बन रही है, अगर साउथ अफ्रीका हार गया तो उसके वो 1.5 मैच हार जाएगा, क्योंकि आधे उसके जिम्बाब्वे से गए, क्या कहते हैं, पाकिस्तान से भी हार गया तो 4.5 मैच, तो पाकिस्तान भी 4 मैच रहेगा तो भारत से। और अगर गलती से पाकिस्तान हार जाता है तो वो 2 मैच हार जाएगा, भारत तो 1 ही हारेगा, तो भारत तो सेमीफाइनल में है ही। ये थोड़ी खुशखबरी है भारतीयों के लिए, हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अब भारत सेमीफाइनल की रेस में तो है ही। ठीक है, मतलब वो पहुंच ही गया मुझे लगता है। अब आती है चीज, फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क है। देखिए, सेकंड जो ग्रुप है मुझे वो लगता है कि कहीं ज्यादा टफर है। अगर पिछला T20 वर्ल्ड कप ध्यान रखें, हमने कहा था भारत का पूल आसान है, तब भी मैं यही बोलता था, और अल्टीमेटली हुआ कि दूसरे पूल से जो 2 टीमें आई वही दोनों ने फाइनल खेला और वही दोनों फिनिश हुआ। जो भारत की पूल से गई थी, दोनों टीमें सेमीफाइनल में हार गई। तो वहां की, जहां तक मुझे लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया गलती से हार गई है जिस तरह से न्यूजीलैंड से, वहां पे रन रेट की टक्कर होगी। और ऑस्ट्रेलिया, जहां तक मुझे लग रहा है कि वहां से सेकंड टीम बन के आएगी, और ऑस्ट्रेलिया सेकंड टीम बन के आती है और भारत उनसे खेलता है,
तो भारत ऑस्ट्रेलिया से कैसे जीतेगा, मैं अभी तक पिक्चर नहीं बना पा रहा हूं। आज के ही शाम के दूसरे मैच की बात करते हैं जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच है। हाँ। इस मैच को आप कैसे देखते हैं और क्या पाकिस्तान पर पहला मैच हारने के बाद क्या दबाव है? बिल्कुल दबाव नहीं है, क्योंकि अभी वो सिर्फ अपने किस्मत को रुक रहे होंगे। मैच उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, ब्रिलियंट इनिंग के कारण फेलियर्स नहीं काउंट होते हैं। इट वॉज अ ब्रिलियंट इनिंग, दे वन द गेम फेयर एंड स्क्वायर एक्सेप्ट फॉर किंग कोहली। उनका तो मोरल हाई होगा कि बाबर आजम, देखिए बाबर आजम और रिजवान के जाने के बाद जो हम लोग बोलते थे उनका मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं है, बट साथ जो सबसे बुढ़े हैं और इफ्तिकार जिस तरह से उन्होंने खेला, उनको वो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि भाई इट इज अ समथिंग कि हम लोग इन पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इस बार रिजवान और उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रहेगी। देन जो उनकी बॉलिंग है इट्स सच अ गुड बॉलिंग कि वो जिम्बाब्वे के बैट्समैन, मैं उम्मीद ही नहीं करता हूं कि उनसे 120 रन से ज्यादा बना पाए। मतलब जिम्बाब्वे कैनॉट बैट फॉर टू लॉन्ग अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए आज की बहुत आसान विक्ट्री होगी जो मैं सोचता हूं। कल एक बहुत महत्वपूर्ण है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच, उसके बारे में भी हम चाहते हैं कि आप कुछ थोड़ा सा चर्चा करें। देखिए इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक सीरीज खेली थी T20 की, जिसमें से कि तीसरा वॉश ऑफ हो गया था, बट उसमें भी इंग्लैंड जीत रहा था। इंग्लैंड ने ये 2-0 जीता और तीसरा भी जीत जाता, बारिश हो गई थी। इंग्लैंड कैसे हार गया? बारिश के कारण 5 रन से वो डकवर्थ लुइस से हार गया। ये उनको बहुत खल रहा होगा। और किससे हारा? आयरलैंड से। उधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से 89 रन से हारा। एंड दीज टू वर द फैंसी टीम्स ऑफ दैट ग्रुप। अब जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जो उनकी टीम है इंग्लैंड की, बटलर एंड हेल्स आर सुपर्ब एज एन ओपनर, बट आयरलैंड ने स्विंग गेंद से उनको उड़ा दिया। ऑस्ट्रेलिया के पास स्विंग बॉलर नहीं है, इसलिए उनको अटैक करेंगे ये लोग। हाउएवर स्टोक्स बैटिंग में नहीं है। मैंने यहां पे ही बोला था कि स्टोक्स शुड रिटायर, उनकी जगह डकेट आने चाहिए। तो मुझे जो लगता है कि उस टीम में जो चेस करेगा वो जीतेगा। और न्यूजीलैंड का भी एक मैच वॉश ऑफ हो गया, तो उनके भी आधे पॉइंट चले गए। तो अब न्यूजीलैंड का जो अगला मैच होगा दैट विल बी अगेंस्ट इंग्लैंड। दैट विल बी अ डिसाइडर कि कौन उनके यहां से पहुंचेगा। जो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया तब भी प्रिवेल करेगा, बट न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के साथ भी हार सकते हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने जरूर ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छी तरह हराया। फिन एलन ने जो गेम खेला वो विराट कोहली की तरह टर्निंग पॉइंट गेम था। बट कल का मैच एक रन स्कोरिंग मैच होगा, 180 के करीब करीब स्कोर बनेंगे और लास्ट ओवर फिनिश होगा। और ये बहुत ज्यादा डिटरमिन करेगा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सेमीफाइनल में पहुंचेगा, क्योंकि मुझे न्यूजीलैंड के आसार थोड़े ज्यादा अच्छे लग रहे हैं इन दोनों टीमों से। साथ ही हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, एक अच्छी खबर मिल रही है कि बीसीसीआई ने वुमेन्स क्रिकेटर्स हैं जो उनकी फीस जो है वो भी पुरुष क्रिकेटरों के बराबर कर दी है। इसको एक अच्छी खबर माना जा सकता है, और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए ये टेनिस में पॉसिबल हुआ था सबसे पहले, बट जो टेनिस में भी एक इसमें पॉसिबल हुआ है ग्रैंड स्लैम में, जबकि मेल एंड फीमेल दोनों के मैचेस साथ साथ चलते हैं। अगर कोई विमेन का टेनिस टूर्नामेंट होता है, सिर्फ विमेन का, उसमें उतने पैसे नहीं मिल पाते। तो एटीपी टेनिस एक ऐसी संस्था है जिसमें कि सारे पैसों को मिला के कोलेट कर दिया जाता है और बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। परंतु फुटबॉल में अमेरिका ने भी कहा भाई हम इतने पैसे विमेन को नहीं दे सकते क्योंकि उनके मैचेस हमको इतना अर्न नहीं करते। जबकि अमेरिका की ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड कप चैंपियन हमेशा अमेरिका की फुटबॉल टीम रही है, वो पैरिटी नहीं ला पाए हैं क्योंकि ना उतने एडवर्टीजमेंट मिलते हैं ना कुछ और मिलता है।
सेम वे यूरोप ने भी फुटबॉल में पैरिटी लेने से मना कर दिया है कि हम कैसे देंगे जब हमको उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं। बीसीसीआई के पास लकली फॉर इंडिया इज अ कैश रिच ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास पैसे काफी हैं। तो अब देखिए फंडा सिंपल क्या होगा, वो मैच फीस तो सेम दे देंगे क्योंकि मैच फीस ज्यादा नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छा, जो हम लोग बोलते हैं मैं मैनेजमेंट वाला आदमी हूं, मैनेजमेंट एमबीए आदमी हूं, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। कलर्ड लैंग्वेज, यस दे विल बी पेड एज मच एज मेन, क्योंकि आपको पता है मैच खेलने की फीस से अगर सबको 20-20 लाख भी ज्यादा मिल जाएं, विमेन के मैचेस साल में कितने होते हैं? मैक्सिमम वो 15 मैचेस खेलती हैं। अगर हम लोग 15 प्लेयर को 20 करोड़, 3 करोड़ तो 30 करोड़ का 20-20 लाख या 10-10 लाख इस तरह करें तो उनका जो एक्स्ट्रा होगा वो 30 करोड़ 35 करोड़ का खर्चा है। मेन होता है कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि 6 करोड़ 10 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के पैसे सेम नहीं होंगे और प्लेयर को भी ज्यादा पैसे मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, ना कि मैच खेल के। अब बुमराह तो कोई मैच खेल नहीं रहे, तब भी उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिल रहे हैं, एबीसी ग्रेड के जो कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे जिस दिन बात करें तब पैरिटी होगी, बट तब भी भारत एक वर्ल्ड लीडर की तरह उभरेगा। अब मैं बोल रहा हूं दूसरे, एज अ मैनेजमेंट गाय आई एम टॉकिंग अबाउट, इंडिया इज गोइंग टू प्रोजेक्ट इट्स इमेज एज डेवलप्ड नेशन बाय प्रोवाइडिंग इक्वल मनी। क्योंकि जब मैंने बता दिया अमेरिका अपनी फुटबॉल टीम को नहीं करता है, यूरोप अपनी फुटबॉल टीम्स को नहीं करते हैं, सिर्फ टेनिस में है। सो ये यहां पर बहुत अच्छा रहेगा कि भारत एक डेवलप्ड नेशन की तरह आएगा और उसको बराबर पैसे देगा। बहुत ही अच्छा कदम लग रहा है मुझे। आपने बड़ा विस्तार से बताया कि मैच फीस का मामला है, अभी कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये कॉन्ट्रैक्ट भी बराबरी के लेवल पर हो जाएगा। आप स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, क्रिकेट पर विस्तार से और विस्तृत चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम मिलेंगे और क्रिकेट पर विस्तार से, खेलों पर बातें करेंगे। और फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।